नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि FortiGate फायरवॉल में IPsec टनल रिमोट एक्सेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो IPsec टनल रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम नोटपैड पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको हम 5 स्टेप्स में अचीव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स में हम क्या करेंगे, यूजर एंड ग्रुप क्रिएट करेंगे फायरवॉल के ऊपर। उसके बाद हम IPsec टनल क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम VPN टू LAN एक रूल क्रिएट करेंगे। फोर्थ स्टेप्स में हम FortiClient क्लाइंट VPN की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो FortiClient क्लाइंट होता है, इसमें भी IPsec VPN की यहाँ पे सेटिंग करनी होती है। और फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप्स में हमारा रहेगा टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। यूजर एंड ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यूजर एंड ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा यूजर एंड ऑथेंटिकेशन के ऊपर। उसके बाद हम यूजर ग्रुप पे क्रिएट करेंगे, यूजर ग्रुप पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप का नेम ओके। तो यहाँ पे देखिए कि IPsec VPN नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम एक यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर डेफिनेशन पे जाएंगे, क्रिएट न्यू, नेक्स्ट लोकल यूजर, नेक्स्ट यूजर नेम test2 2 के नाम से बना हुआ है, 1 हम क्रिएट कर लेते हैं, test1। पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें, नेक्स्ट नेक्स्ट। यूजर ग्रुप को हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने ग्रुप क्रिएट किया था IPsec VPN ग्रुप, हम सिलेक्ट करके सबमिट। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यूजर एंड ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप IPsec VPN टनल। तो IPsec टनल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे VPN के ऊपर, IPsec टनल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू IPsec टनल। टनल नेम जो भी आप रखना चाहें, तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस मैंने टनल नेम रखा है। उसके बाद कस्टम पे क्लिक करना है, कस्टम, नेक्स्ट। उसके बाद जो विंडो ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ पे रिमोट गेट पे स्टैटिक IP एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है। इस पे क्लिक करके हमें क्या करना है, डायल अप यूजर सेलेक्ट करना है, डायल अप यूजर। और इंटरफेस में हमें WAN इंटरफेस, हमारे पास WAN 1 और WAN 2 इस दोनों है फायरवॉल में। हमें WAN 1 के थ्रू करना है, इसलिए मैं यहाँ पे WAN 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। मोड कॉन्फ़िग इनेबल रहेगा। असाइन IP फ्रॉम क्लाइंट को क्या IP एड्रेस, कौन से रेंज का IP एड्रेस असाइन होगा इस क्लाइंट को जो कनेक्ट करेगा, वो एड्रेस रेंज यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं सपोज बोलता हूँ 192.168.41.1 से लेके 192.168.41.254 का रेंज क्लाइंट को असाइन हो। DNS सर्वर यहाँ पे हम ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं। इनेबल IPv4 स्प्लिट टनल हम इसको इनेबल रखते हैं। उसके बाद एक्सेसिबल नेटवर्क, कौन से नेटवर्क को एक्सेस करना है, ऑफिस के नेटवर्क, ऑफिस के कौन से नेटवर्क को एक्सेस करना है यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू करके एड्रेस, यहाँ पे न्यू सबनेट भी डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी ऑफिस के नेटवर्क का सबनेट है यहाँ पे, या फिर डिफॉल्ट में यहाँ पे आता भी है। सपोज लैन का नेटवर्क है, यहाँ पे लैन पे देखिए ये 26.0/24 इस सबनेट को हम लैन सेलेक्ट करेंगे तो 26.0/24 का सबनेट यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, IPv6 को जो डिफॉल्ट है वैसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ऑथेंटिकेशन पे आ जाते हैं, प्री शेयर्ड की। जो भी प्री शेयर्ड की यहाँ पे इंटर करेंगे वो नोट करके रखना है, क्योंकि वही सेम प्री शेयर्ड की हमें यहाँ पे इंटर करना होगा। मैं यहाँ पे प्री शेयर्ड की इंटर कर देता हूँ, ठीक है। IKE वर्जन 1 ही रहेगा, मोड एग्रेसिव रहेगा। यहाँ पे मेन मोड डिफॉल्ट होता है, हमें को इसको करना है एग्रेसिव। एग्रेसिव पे क्लिक करने के बाद पीयर ऑप्शन में
एक्सेस टाइप बाय डिफॉल्ट पेयर आईडी फ्रॉम डायल अप ग्रुप आता है, इसको हम सिलेक्ट करके एनी पेयर आईडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फेस 1 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। फेस 1 में यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बाकी के 3 को हम डिसेबल कर देंगे, सिर्फ डिलीट कर देंगे, सिर्फ ऊपर वाले को रहने देंगे, है ना। 1 2 3 ये सारे ऑप्शन हमने हटा दिया, सिर्फ ऊपर वाला जो इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन है इसको भी हमें चेंज करना है। इंक्रिप्शन में हम करेंगे DES, ऑथेंटिकेशन में हम करेंगे SHA1 SHA1। हेलमैन ग्रुप्स में सिर्फ 14 रखेंगे, बाय डिफॉल्ट 2 पे क्लिक होता है, 14 और 5 पे, हम 5 से चेक मार्क यहाँ पे हटा देंगे, सिर्फ 14 पे रखेंगे। और लाइफ टाइम सेकंड्स जो है वो 86400 डिफॉल्ट है, वही रहने देते हैं। ठीक है, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है एक्स ऑथेंटिकेशन टाइप डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, हमें यहाँ पे क्लिक करके करना है ऑटो सर्वर। ऑटो सर्वर क्लिक करने के बाद यूजर ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यूजर ग्रुप में हमें चूज करना है वो वाली ग्रुप जो हमने फर्स्ट स्टेप पे क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया था IPsec VPN नाम से, तो यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे IPsec VPN। बाकी ये एनी टू एनी हम यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ देंगे फेज 2 में। एडवांस पे यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, स्क्रॉल करके जाने के बाद हाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ भी ये सारे ऑप्शन यहाँ से आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये सारे हमने कर दिया रिमूव और यहाँ से भी आपको करना है DES, सॉरी यहाँ से भी आपको करना है DES और SHA1। और यहाँ भी हेलमैन ग्रुप सिर्फ 14 रखेंगे, 5 से हटा देंगे और ऑटो की कीप अलाइव यहाँ पे इनेबल रखना है आपको और बाकी डिफॉल्ट छोड़ेंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपका टनल भी क्रिएट हो चुका है, सेकेंड स्टेप हम कर चुके। ठीक है, थर्ड ग्रुप VPN टू LAN हमें एक पॉलिसी क्रिएट करना होगा। जो हमने VPN टनल बनाया रिमोट एक्सेस के नाम से, फ्रॉम में ये रहेगा टनल। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हम पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे गए और ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद फायरवॉल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे गए। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में फायरवॉल पॉलिसी के नाम से एक ऑप्शन आता है, फायरवॉल पॉलिसी पे गए, क्रिएट न्यू, यहाँ पे हम कर देते हैं VPN रिमोट एक्सेस टू LAN, है ना। VPN टू LAN हमने पॉलिसी क्रिएट कर दिया। इनकमिंग इंटरफेस VPN जो हमने VPN यहाँ पे रिमोट एक्सेस के नाम से क्रिएट किया था। आउटगोइंग इंटरफेस LAN हमें LAN की तरफ बनाना है, सोर्स में ऑल और डेस्टिनेशन में सोर्स में ऑल रहेगा, डेस्टिनेशन में यहाँ पे हम करेंगे LAN सबनेट हमने कम्युनिकेट करवाना था, यहाँ पे हम LAN सबनेट या फिर जो सबनेट है वहां पे वो सबनेट यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। सर्विस ऑल नेट को डिसेबल रखते हैं और ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, 40 क्लाइंट। तो फोर्थ स्टेप अब देखते हैं 40 क्लाइंट VPN कॉन्फ़िगरेशन। तो 40 क्लाइंट के कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं एक चीज और अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी हमने पॉलिसी क्रिएट किया वो VPN टू LAN, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि मैंने डेस्टिनेशन में यहाँ पे LAN सबनेट यहाँ पे सिलेक्ट किया था, LAN सिलेक्ट किया था। तो एक्चुअली में ये LAN इंटरफेस नहीं है, LAN सबनेट है। तो जो भी आपका सबनेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अगर ज्यादा मुश्किल लगता है तो यहाँ पे आप ऑल भी रख सकते हैं। तो ऑल भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा, वर्क करेगा।
ठीक है। तो अगर ज्यादा मुश्किल लगता है तो यहाँ पे आप ऑल भी कर सकते हैं। सोर्स भी ऑल, डेस्टिनेशन भी ऑल, सर्विस में भी ऑल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 40 क्लाइंट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे मैं 40 क्लाइंट वीपीएन ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद कॉन्फ़िगर वीपीएन। तो कॉन्फ़िगर वीपीएन जब करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एसएसएल वीपीएन और आईपीसेक वीपीएन। तो हमें क्या करना है, आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है। तो हम आईपीसेक वीपीएन पे हम यहाँ पे क्लिक किए, और कनेक्शन नेम में हमें यहाँ पे डिफाइन करना है जो भी आपके ऑफिस का नेम हो, उस वो नेम से आप यहाँ पे कनेक्शन नेम कर सकते हैं। जस्ट लाइक, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ पे मुंबई ऑफिस वीपीएन, है ना, ऐसे कर सकते हैं। और रिमोट गेटवे में क्या होगा, जो फायरवॉल का वैन इंटरफेस का आईपी होगा, जो फायरवॉल के वैन इंटरफेस का आईपी होगा, जो पब्लिक आईपी होगा, वो हम रिमोट गेटवे में यहाँ पे इंटर करेंगे। प्रीसेट की, जो हमने टनल बनाते समय प्रीसेट की जो मैंने बोला था वो सेम की होना चाहिए, वो प्रीसेट की यहाँ पे सेम की हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रीसेट की के बाद आपको सीधा एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे तो आपके पास तीन ऑप्शन और विजुअल होंगे, वीपीएन सेटिंग, फेज 1 और फेज 2। तो सबसे पहले हम वीपीएन सेटिंग पे हम चेक करेंगे प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ पे वीपीएन सेटिंग में आपके पास जो होना चाहिए IKE वर्जन 1 जो कि डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मोड एग्रेसिव, और ऑप्शन में मोड कॉन्फ़िग जो कि डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं है तो आपको आपको ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम फेस 1 पे क्लिक करेंगे। फेस 1 पे क्लिक करने के बाद जो फेस 1 की सेटिंग हमने फायरवॉल पे की थी, उस सेम सेटिंग हमें 40 क्लाइंट पे करना होगा। तो इंक्रिप्शन में फायरवॉल पे क्या था, DES, और ऑथेंटिकेशन में SHA-1, SHA-1, ठीक है, DES और SHA-1। DH ग्रुप में क्या था, फायरवॉल पे हमने किया था 14, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 को हम हटा देंगे और 14 को सिलेक्ट करेंगे। की लाइफ सेम था 46,400, तो यहाँ पे भी 46,400 हम रखेंगे। उसके बाद फेज 2 पे हम क्लिक करेंगे, और सेम फेज 2 की सेटिंग जो फायरवॉल पे थी वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है। फायरवॉल पे जो था वो सेम कॉन्फ़िगरेशन 40 क्लाइंट पे, की लाइफ 4200 ही था, DH ग्रुप 14 था, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम इसको 14 कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे सेव। तो सेव करने के बाद देखिए ये कॉन्फ़िगर होके आ गया वीपीएन नेम, मुंबई ऑफिस जो हमने नाम दिया था वीपीएन। इन केस अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है या फिर चेक करना है कि क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं है, जो हमने अभी किया, तो ये जो 3 लाइन्स आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट द सिलेक्टेड कनेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम इसको करते हैं कैंसिल। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका फोर्थ स्टेप भी, 40 क्लाइंट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं, वीपीएन टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो यूजर नेम जो हमने फायरवॉल पे क्रिएट किया था वो हम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके अब हम टेस्ट करते हैं कि वीपीएन हमारा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। ये मैंने कनेक्ट किया, और एक देखिए कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद ये मिनिमाइज हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले एरो पे आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 40 क्लाइंट आपको दिखेगा, और 40 क्लाइंट कनेक्टेड टू मुंबई ऑफिस वीपीएन। ठीक है। वापस इसको एक्सपेंड कर सकते हैं डबल क्लिक करके यहीं पे। ठीक है। डिस्कनेक्ट करते हैं, एक बार और कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद पिंग करके देखेंगे। डिस्कनेक्ट, वापस से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट,
और ये कनेक्ट हो चुका है। दिख रहा है आपको? उसके बाद आप देखेंगे फायरवॉल पे भी जो हमने टनल क्रिएट किया था IPsec टनल, तो ये भी यहाँ पे अब दिखाएगा। ठीक है, जब ये VPN क्लाइंट कनेक्ट होगा तो ये फायरवॉल के ऊपर भी अब दिखाएगा। जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये डाउन दिखाएगा। डिस्कनेक्ट हो रहा है। देखिए डाउन हो गया, क्योंकि इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका फास्ट VPN वर्क करेगा। ठीक है, 40 क्लाइंट VPN को हम दोबारा से ओपन करते हैं और एक बार कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट हो चुका है हमारा VPN। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार पिंग करके अपना देखते हैं। लैन तो 26.1 हमारा क्या है, फायरवॉल के लैन इंटरफेस का IP है। तो ये देखिए प्रॉपर पिंग हो रहा है। और यहाँ पे आपने एक चीज और नोटिस किया था कि जब हम कनेक्ट करते हैं तो रिसीव नहीं आ रहा था, जीरो आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कुछ डेटा ट्रांसफर इस पे स्टार्ट किया पिंग ही, तो ये रिसीव आपको यहाँ पे शो करने लग गया। कुछ और IP हम पिंग करके देखते हैं, कुछ PC के IP होंगे, है ना, वो देखिए पिंग आ रहा है। लेटेंसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके जो लैपटॉप का जिससे आप VPN क्लाइंट कनेक्ट कर रहे हैं उसका स्पीड क्या है। कुछ और IP पिंग करके देखते हैं, तो ये देखिए पिंग आ रहा है। हमारा VPN क्लाइंट का जो IP उठाया था वो 40, हमने क्या बोला था 41.1 से लेके 254 तक का IP वो VPN क्लाइंट को असाइन होगा। तो 41.1 का IP हमारा यहाँ पे असाइन हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।